आज हम लोग फिर से प्रायिकता में, जो आपको याद होगा सभी स्टूडेंट्स को 13.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, और उसके इंट्रोडक्शन में लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात की थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कैसे आप उसको बनाएंगे, उसका मेथड आपको बताया गया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको द्विपद बंटन बनाने का मिलेगा तो आप उसे बना पाएंगे। आज हम लोग उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करने चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल्स में भी हैं। तो एग्जाम्पल जो मैं देख रहा हूं, लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल नंबर 30 सॉल्व किया था, आज हम एग्जाम्पल नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, जो कि बर्नौली ट्रायल्स और जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड है। सो एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर 31, ओके। मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, आप सभी बच्चे भी ध्यान से देखें। लिखा है, यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है हमारे पास, उसको हम 10 बार उछालते हैं। एक बार हमने टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, चौथी बार, ऐसा करते करते हमने सिक्के को कितनी बार उछाला? 10 टाइम्स हमने उसको उछाला। तो यहां पर अब आप समझ रहे होंगे, जितनी बार हम सिक्के को उछालते हैं उसे हम बोलते हैं, उसकी संख्या को बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली परीक्षण। और बेटा आप सब बच्चों को याद होगा कि बर्नौली ट्रायल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां बर्नौली परीक्षण मैं पहले ही लिखे लेता हूं कि यहां जो बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी संख्या हमको दी गई है 10। 10 ट्रायल्स हमने किए हैं, 10 टाइम्स सिक्के को हमने उछाला है, ओके। आगे लिखा हुआ है, तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला है ठीक 6 चित, एग्जैक्टली 6 चित आए, एग्जैक्टली 6 हेड्स आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। सेकंड में है न्यूनतम 6 चित, कम से कम 6 चित आए, मतलब जब बहुत कम आए तो 6 तो आए, अदरवाइज 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पे अधिकतम 6 चित, ज्यादा से ज्यादा जब आए तो 6 चित आए, ज्यादा से ज्यादा, 6 से ज्यादा चित नहीं आने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको प्राप्त करनी है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं बेटा। तीनों पार्ट्स में हमने देखा जो उन्होंने जिक्र किया हुआ है वो सिर्फ चितों का जिक्र किया है। और आपको याद होगा बर्नौली ट्रायल्स में हम 2 ही आउटकम्स रखते हैं, एक सफलता और एक असफलता। तो उन्होंने क्योंकि हर बार चित का जिक्र किया है, तो मैं एक छोटी सी यहां पर चीज माने लेता हूं कि माना सिक्के पर चित का आना सफलता को प्रदर्शित करता है। यहां पर मैं लिखे लेता हूं, माना सिक्के पर जिसकी भी प्रायिकता आपको चाहिए, आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि जिसकी भी प्रायिकता आपको चाहिए उसी को सफलता मान लीजिए। जैसे मैंने देखा देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, और तीनों पार्ट में चित्त का ही जिक्र हुआ है, तो चित्त की प्रायिकताएं ही चाहिए, इसलिए मैं चित्त को ही सफलता माने ले रहा हूं। तो माना सिक्के पर चित्त का प्रकट होना, माना सिक्के पर चित्त का प्रकट होना सफलता को दर्शाता है। माना सिक्के पर चित्त का प्रकट होना सफलता को दर्शाता है कि जब चित्त आएगा उस बार सफलता, और अगर पट आएगा तो उसे हम असफलता ले लेंगे, ओके। इसके बाद यहां पर तुरंत आप चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए सफलता की प्रायिकता,
सफलता की प्रायिकता। जैसे ही हमने देखा कि चित्त का प्रकट होना सफलता को दर्शाता है, तो हमने तुरंत सफलता की प्रायिकता निकालना शुरू कर दिया। सफलता की प्रायिकता आपको बेटा याद होगा, सफलता की प्रायिकता को हम स्मॉल p से लिखते हैं, स्मॉल p से। तो सफलता की प्रायिकता को स्मॉल p से लिखेंगे, और स्मॉल p की वैल्यू क्या है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें। सफलता किसको माना जा रहा है? चित्त का प्रकट होना। तो अगर सफलता की प्रायिकता आपको चाहिए, इसका मतलब सिक्के पर चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता चाहिए। फिर से देखें बच्चे कि चित्त का प्रकट होना ही सफलता दर्शाता है, इसलिए अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो चित्त की प्रायिकता चाहिए। अब याद करें बेटा कि सिक्के पर चित्त की प्रायिकता कितनी होती है, चित्त के आने की, चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होती है? तो सिक्के पर चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता होती है 1/2, इसलिए सफलता की प्रायिकता होगी 1/2। तथा अगर सफलता की प्रायिकता 1/2 है तो असफलता की प्रायिकता कितनी होगी? असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता आपको बेटा याद होगा, असफलता की प्रायिकता को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने कहा भी था कि हमेशा के लिए ध्यान रख ले, सफलता के लिए P और असफलता के लिए Q बना लीजिए आप। Q की क्या होगी वैल्यू, उसके लिए मैंने आपको याद भी कराया था कि अगर सफलता की प्रायिकता P है तो असफलता की प्रायिकता फाइंड करने के लिए 1 - P आप कर सकते हैं। देन 1 - P 1/2, then the value of Q will be 1/2। Q का जो मान होगा वो 1/2 के बराबर आएगा। अच्छा, अब सफलता की प्रायिकता हो गई, असफलता की प्रायिकता हो गई। अभी हमने यादृच्छिक चर नहीं माना, क्योंकि चित्त का प्रकट होना सफलता है, इसलिए चित्तों की संख्या को ही हम यादृच्छिक चर मान लेते हैं। माना x चित्तों की संख्या को, माना x चित्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x चित्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अगर x चित्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? देखिए बेटा, x के संभावित मान क्या आएंगे? आप ध्यान से देखें, आपने कितनी बार सिक्के को टॉस किया है? तो हमने सिक्के को टॉस किया है 10 बार। अब उसमें चित्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है x। अब 10 में से बेटा हो सकता है कि जब मैं सिक्के को 10 बार उछालूंगा तो संभावना है कि 10 में से एक भी चित्त ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से एक चित्त आए, 10 बार उछालें तब 2 चित्त आए, 3 चित्त आए। ये x के संभावित मान हो सकते हैं। 0 चित्त आए या 1 चित्त हो सकता है आए, 2 चित्त, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे x के संभावित मान हैं कि 10 बार सिक्के को उछालने पर हो सकता है 0 चित्त आए, हो सकता है 1 चित्त बने, हो सकता है 2 ही चित्त मिले आपको, हो सकता है 3 ही चित्त मिले, हो सकता है 4 ही चित्त मिले। ऐसा करते करते 10 बार उछालने पर एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब आपको 10 बार चित्त भी मिल सकते हैं, अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो। ओके, अब मैं इसके आगे का काम करता हूं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं चाहूं तो यहां पर मैं द्विपद बंटन भी बना सकता हूं इस डाटा का, इस x का, और उसके बाद में सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं। तो अगर आप द्विपद बंटन से करेंगे तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन उससे कैलकुलेट करना हमारे लिए इतना आसान होता है, बहुत इजी रहता है कैलकुलेट करना। तो मैं एक आध क्वेश्चन में आपको द्विपद बंटन बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देता हूं, ताकि आगे जब भी कभी आपको प्रॉब्लम हो द्विपद बंटन बना के करें, आपके जब मर्जी हो बिना द्विपद बंटन बना के कर सकते हैं। आप एक बार सीख जाएंगे
फिर आप उसको द्विपद बंटन बना के करें या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिना बनाए कर ले, आप दोनों हालात में उसको कर सकते हैं। कैसे होगा, मैं द्विपद बंटन पहले आपको बनाना सिखाता हूं। हालांकि आप कल भी सीखे थे द्विपद बंटन को बनाना, तो उसके लिए तो बेटा मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप नोट कर जरूर लिया करिए, क्योंकि कभी मुझे कहने का याद रहता है और कभी मुझे कहने का याद नहीं रहता है, तो आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है मैं बार बार आपको ना बता पाऊं। तो अब हम इसका द्विपद बंटन आपको बना के दिखाते हैं। x का द्विपद बंटन, हालांकि क्वेश्चन में हमसे द्विपद बंटन बनाने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन मैंने बोला ना ये मेथड थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको बहुत इजी होगा समझना। ओके, x का द्विपद बंटन, x का द्विपद बंटन बनाते हैं। ध्यान से देखें, x के द्विपद बंटन के लिए मुझे एक टेबल चाहिए जिसमें कम से कम 11 बॉक्सेस होंगे। ओके, यहां पर मैं x को लिखूंगा रैंडम वेरिएबल, यहां पर मैं प्रोबेबिलिटीज यूज करूंगा। अब रैंडम वेरिएबल्स जो हमारे पास है उनको नोट करते हैं। 0 1 2 3 4, ये हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। 5 6 7 8 9 और यहां पर 10। अब आप द्विपद बंटन बनाने के लिए बेटा आपको याद होगा आप क्या करते थे, यहां पर टोटल n कितना था हमारे पास, 10 था। मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, n की वैल्यू 10 है, p 1/2 है, q विल बी ऑल्सो 1/2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर क्या द्विपद बंटन बनते थे, n 10 है ना, तो 10c0 q टू द पावर 10 - 0 मीन्स 10, p टू द पावर 0। ओके, नेक्स्ट 10c1 q टू द पावर 10 - 1 मीन्स 9 and p to the power 1. This is 10c2 q to the power 10 - 2 8 p to the power 2. This is 10c3 q to the power 10 - 3 7 p to the power 3. This is 10c4 q to the power 10 - 4 6 p to the power 4. 10c5 q to the power 10 - 5 5 into p to the power 5. 6 के लिए 10c6 q to the power 10 - 6 means 4 p to the power 6. 7 के लिए 10c7 q to the power 10 - 7 means 3 p to the power 7. Next 10c8 q to the power 10 - 8 means 2 p to the power 8. For x is equal to 9, 10c9 q to the power 10 - 9 means 1 into p to the power 9. Okay, for x is equal to 10, 10c10 q to the power 10 - 10, 10 - 10 means power 0, p to the power 10, p to the power 10. So these are the binomial distribution of x.
अब हमको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो बारी बारी से एक एक पार्ट हम क्वेश्चन का लेते जाते हैं। और एक बार हमने ये तैयार कर लिया, ये बना लिया, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एनी वैल्यू जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, मुझे फाइंड करना बेहद आसान हो जाता है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है प्रायिकता। फर्स्ट पार्ट है ठीक क्षय चित। फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं यहां पर, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ठीक क्षय चित की प्रायिकता। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 6 हेड। जब x का मान बिल्कुल 6 के बराबर होगा, ठीक 6 के बराबर होगा, उस समय की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। बेटा इस द्विपद बंटन की टेबल में देखें, when x is equal to 6 then what is the probability? When x is equal to 6 the probability is 10c6 q to the power 4 into p to the power 6। बस यही मुझे नोट कर देना है, 10c6 q to the power 4 into p to the power 6। ओके ओके, 10c6 आपको बेटा एक फॉर्मूला याद होगा, NCR का एक फॉर्मूला बताया गया था, NCn-R। उससे अगर आप 10c6 निकालेंगे तो 10c 10-6 मीन्स 10c4 आएगा। अब तो 10c6 की जगह मैं लिख सकता हूं 10c4 q to the power 4, q is 1/2, then 1/2 to the power 4, p to the power 6 है यहां पर, p की जगह 1/2 लिखूंगा तो 1/2 to the power 6 लिखूंगा। ओके, तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10c4 को कैलकुलेट करिए, तो 10c4 का शॉर्टकट फॉर्मूला, 10 को घटाते जाइए, 4 बार लिखना है, 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 को 1 तक ओपन करिए घटा करके, 4 into 3 into 2 into 1। ओके, मैं इसे एक बार फिर से कर देता हूं क्योंकि मार्कर की इंक कम हो गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, 10 into 9 into 8 into 7 अपॉन 4 को सॉल्व करेंगे, 4 into 3 into 2 into 1। अब बेटा यहां पर देखें 1/2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 to the power 6, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 10। ओके, अब इसको मुझे कैलकुलेट करके देखना है। मैं एक बार इसमें आंसर चेक कर लेता हूं कि इन्होंने किस तरह से आंसर को दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया है, तो हम भी सॉल्व कर देते हैं। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करिए 8, वो 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 से इस 9 को हमने कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 7s are 21, 21 10s are 210। 1/2 to the power 10 will become 1/1024, क्योंकि 1 की घात 10 का मान 1, लेकिन 2 की घात 10 का मान 1024। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 कम 2, फिर 0, 2 पंचे 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इस तरह से हमारा जो आंसर बना दैट विल बी 105/512। तो उस समय प्रोबेबिलिटी जब ठीक 6 चित है 105/512। आप बेटा देखें, एक बार हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन
एक बार मैंने द्विपद बंटन तैयार कर लिया, फिर उसी टेबल से देख देख के आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द्विपद बंटन अगर आपने एक बार बना लिया तो आपके लिए किसी भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसमें से किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसके और भी पार्ट्स आगे के देखता हूं, सेकंड पार्ट में देखता हूं, आप भी देखिए, मैं पढ़ के दिखाता हूं, आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप सुनिए। लिखा है न्यूनतम 6 चित, न्यूनतम 6 चित आपकी जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए न्यूनतम 6 चित आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। बेटा न्यूनतम 6 चित का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। न्यूनतम 6 चित, कम से कम 6 चित। जब बहुत कम आए तो 6 चित तो आए ही, 6 से कम नहीं आने चाहिए। अब 6 से कम नहीं चाहिए यानी कि मुझे 5 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। न्यूनतम 6 चित, कम से कम 6 चित आए, 6 से कम ना आए। 6 से कम ना आए मतलब ये नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये आ जाए तो चल जाएगा काम हमारा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 6 या 6 से ज्यादा के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। जब हमारा x 6 या 6 से ज्यादा होगा उस समय की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब ये हम कैसे निकालेंगे 6 या 6 से ज्यादा के लिए? याद करें पहले भी आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। 6 वाला भी चाहिए, 6 से ज्यादा भी चाहिए, तो हम प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6 भी कर सकते हैं, या हम 7 के लिए भी निकाल सकते हैं, या हम 8 भी ले सकते हैं। अब या के लिए तो प्लस लगाना रहेगा मुझे। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7, या प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 8, या प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 9, या प्रोबेबिलिटी जब x का मान 10 है। तो 6 या 6 से ज्यादा, तो 6 या 6 से ज्यादा में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गए। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब x बराबर 6 है उस समय प्रायिकता, आप यहीं से बेटा देखें, यह प्रायिकता है। तो हम लिखेंगे 10c6 q टू द पावर 4 p टू द पावर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 7, 10c7 q टू द पावर 3 p टू द पावर 7। 8 के लिए देखिए यहां से 10c8 q टू द पावर 2 p टू द पावर 8। 4x इज इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है 10c9 q इंटू p टू द पावर 9। 4x इज इक्वल टू 10, 10c10 q टू द पावर 0 इंटू p टू द पावर 10। वहां से देख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए बेटा। 10c6 की वही वैल्यू होगी, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R का। तो 10c6 में जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10c 10 माइनस 6 मीन्स 10c4 बन जाएगा। ये 10c4 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लेते हैं। 10c4 की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई q की जगह 1/2 टू द पावर 4, p की जगह 1/2 तो ये 1/2 टू द पावर 6 बन गया, प्लस 10c7 में भी फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। तो 10c7 के लिए 10c 10 माइनस 7 करेंगे, 10c3 बचेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई q की जगह 1/2 टू द पावर 3, p की जगह भी 1/2 है, पावर 7 है, प्लस 10c8 को 10c2 लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 1/2 टू द पावर 2 एंड 1/2 टू द पावर 8 प्लस 10c9 को 10c1 लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू आएगी 10,
क्योंकि NC1 की वैल्यू n, तो 10C1 की वैल्यू 10. दिस विल बी 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 टू द पावर 9 प्लस 10C10. NCn का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा. Q टू द पावर 0 1, P टू द पावर 10 1/2 टू द पावर 10. अब कैलकुलेट करिए बेटा. आप एक चीज देख रहे होंगे 1/2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 टू द पावर 6. दोनों के बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1/2 टू द पावर 10. यहां भी देखिए 1/2 टू द पावर 10, 1/2 टू द पावर 10, 8 और 2 10, 1/2 टू द पावर 9 इंटू 9 प्लस 1 10, 1/2 टू द पावर 10. तो आपने क्या देखा कि सभी पदों में 1/2 की घात 10 में कॉमन कर सकता हूं, तो मैं 1/2 की घात 10 को कॉमन कर लेता हूं. 1/2 टू द पावर 10 हमने कॉमन ले लिया. अब अंदर में क्या बचेगा देखिए, ये पूरा चला गया, ये बचेगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 आएगा, वो 8 इस 8 को कैंसिल कर देगा. 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में. अब 3 7 are 21, 21 10s are 210 प्लस यहां पर आ गए, ये कॉमन हो चुका है. इसको देखिए 2 4s are 10, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 10s are 120. ये कॉमन हो चुका है प्लस ये कॉमन हो चुका है. इसको सॉल्व करें 2 5s are 10 एंड 9 5s are 45. ये कॉमन होके चला गया, काम खत्म. प्लस ये कॉमन हो गया, इस टर्म में केवल 10 बचेगा. ये कॉमन हो गया, इस टर्म में केवल 1 बचेगा. अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है बेटा. 1/2 की घात 10 का मान आएगा 1/1024 गुणे इन सबको आप जोड़ लीजिए. जब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 1 6, इसके बाद 1 2 3 4 7 1 8 और 2 1 3, 386/1024. फिर से आप इसके कैंसिलेशन कर सकते हैं. 2 से आप कैंसिल करिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 बटे इसको 2 से काटेंगे 512. इस तरीके से न्यूनतम 6 चित्त आने की प्रायिकता 193/512 आएगी. आपने देखा, आपको कुछ ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है. अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लिया है और एक बार ये कहानी, ये पूरा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिर आप बिना इसको बनाए भी ये सब कर सकते हैं. अभी एक आध क्वेश्चंस में मैं इसको बनाऊंगा, आगे के क्वेश्चंस में मैं ये बनाना बंद कर दूंगा. उस समय हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तब तक आपको भी काफी अच्छे अच्छे आइडियाज आ चुके होंगे, तो आप भी करने लगेंगे. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था. अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि मुझे इसका थर्ड पार्ट भी करना है. याद रखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में n की वैल्यू 10 है, p 1/2 है, q 1/2 है. अब हम थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं. थर्ड पार्ट को मैं पढ़ूंगा. मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए? तो थर्ड पार्ट में बेटा प्रोबेबिलिटी चाहिए अधिकतम 6 चित्त, अधिकतम 6 चित्तों की प्रायिकता चाहिए. मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप सभी को याद आ जाए. अधिकतम 6 चित्त की प्रायिकता मुझे चाहिए. बेटा अधिकतम 6 चित्त का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6 चित्त. जब बहुत ज्यादा हो तो 6 चित्त हो. 6 से ज्यादा चित्त मुझे नहीं चाहिए. 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 7 8 9 10 नहीं चाहिए, लेकिन ये तो चाहिए मुझे. तो ये मैं लिख सकता हूं. तो मैं क्या लिखूंगा? x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो तो 6 हो, नहीं तो 6 से कम होनी चाहिए. अधिकतम 6 चित्त मुझे चाहिए. ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं. फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूं. अधिकतम 6 चित्त ही मुझे चाहिए. ओके, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए. तो मैं इसको कैसे करूंगा?
6 से 6 या 6 से कम चाहिए तो लिख लेते हैं। मैं 0 भी ले सकता हूं, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसको भी मैं हटा देता हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 तक की प्रोबेबिलिटीज मुझे चाहिए। मैं इनकी वैल्यूज रखूंगा और सॉल्व कर लूंगा। बेटा मुझे ये उम्मीद है कि एक मैंने क्योंकि सेकंड पार्ट लगभग ऐसा ही सॉल्व करके दिखाया है तो आप इसको कर लेंगे। देखिए इसकी जगह पे क्या वैल्यू लिखेंगे ये नोट करेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 के लिए ये प्रायिकता यूज करेंगे, 3 के लिए ये प्रायिकता, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, 6 के लिए ये, और उसके बाद सारी वैल्यूज लिखिए, उनको कैलकुलेट करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं आपकी जिम्मेदारी में सौंपता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसका आंसर आपको 53/64 मिलेगा, 53/64 मिलेगा, ये इसका आंसर आएगा। तो आप इसे सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो आप भी कुछ कोशिश करिए, क्योंकि बेटा अगर मैं सॉल्व करता रहूंगा तो आपको सीखने के मौके कम मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, इसलिए प्लीज आप सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 पे भी मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना के आपको दिखाऊंगा, उसका कैलकुलेशन देखिए, और जब आप सीख जाएंगे ये सारा कुछ करना तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा क्वेश्चन में तो बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए और आप भी बुक में देखिए। लिखा है 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से, मतलब बेटा बहुत सारे अंडे का एक ढेर लगा हुआ है, वो जितने भी अंडे हैं 100, 500, 1 लाख, मुझे नहीं पता कितने अंडे हैं, वो अंडों का एक बहुत बड़ा ढेर है। लेकिन वो जितना भी बड़ा ढेर है उस ढेर में से 10% एग्स, 10% अंडे खराब हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो 10% खराब अंडों वाले ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। ढेर में से हमने कितने अंडे निकाले? 10 अंडे। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मीन्स एक के बाद एक, एक साथ 10 नहीं निकाल लिए हैं, एक के बाद एक निकाला, पहले एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला, ऐसे करके, और प्रतिस्थापना के साथ निकाले हैं। इसका मतलब है हम एक अंडा निकालते थे, उसको चेक करते थे वो अच्छा है कि खराब है, और फिर रख देते थे प्रतिस्थापना के साथ। फिर अगला निकालते थे, दूसरा अंडा चेक करते थे, रख देते थे, फिर तीसरा निकालते थे, चेक करते थे, फिर उसी ढेर में डाल देते थे उसको। इस तरह से हमने 10 अंडे निकाले हैं। तो बेटा आपने 10 अंडे जब निकाले तो आपको अब समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन के साथ हो रहा है, तो ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। और कितने बर्नौली ट्रायल्स लिए हमने? 10 बार हमने अंडे निकाले हैं। तो बर्नौली परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 10। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है 32। इस क्वेश्चन में बर्नौली ट्रायल्स जो हमने लिए वो 10 हैं, 10 टाइम्स हमने निकाले। ओके, आगे लिखा 10% खराब अंडे भी हैं उसमें से। आगे लिखा हुआ है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है। जो 10 अंडे हमने प्रतिस्थापन के साथ निकाले, कम से कम एक अंडा उसमें से खराब है, उन 10 अंडों में से एक अंडा खराब है। हम एक काम करते हैं, क्योंकि जिस बात की प्रायिकता मुझे निकालनी है, देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जिस भी बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी हो उसी को आप अपनी सफलता मान लीजिए।
आपको खराब अंडे निकलने की प्रायिकता चाहिए, तो खराब अंडे का निकलना ही सफलता दर्शाता ही हम मान लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं माना खराब अंडे का निकलना सफलता को दर्शाता है। माना खराब अंडे का निकलना सफलता को दर्शाता है। खराब अंडा का निकलना सफलता को दर्शाता है, इसको आप ऐसे कर लो। अच्छा, अगर खराब अंडे का निकलना सफलता को दर्शाता है तो हम तुरंत ही यहां पर सफलता की प्रायिकता निकाल सकते हैं। सफलता की प्रायिकता, बेटा आप सभी को याद होगा सफलता की प्रायिकता हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आज भी बता रहे हैं कि सफलता की प्रायिकता को आप हमेशा स्मॉल p से लिखिए। ओके, सफलता की प्रायिकता, और सफलता है क्या? खराब अंडे का निकलना। तो आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए, इसका मतलब है आपको ढेर में से खराब अंडे के निकलने की प्रायिकता चाहिए। और क्वेश्चन में देखिए बोले हैं कि ढेर में से 10% अंडे खराब हैं, तो इसका मतलब है अंडे खराब होने की प्रायिकता 10% है, अर्थात सफलता की प्रायिकता भी 10% है। 10/100 मीन्स P is 1/10। और बेटा जैसे ही हमको सफलता की प्रायिकता मिली, हम तुरंत असफलता की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहां पर अच्छा अंडा निकलना असफलता की प्रायिकता है। तो हमारी क्वेश्चंस में सफलता की प्रायिकताएं, सफलता काफी अजीब अजीब हो सकती है। खराब अंडे का निकलना सफलता है, खराब संतरे का निकलना सफलता हो सकती है, खराब बल्ब का निकलना सफलता हो सकती है। तो सफलता अच्छी चीजों में ही नहीं, प्रायिकता के सवालों में कुछ खराब निकलना भी सफलता माना जा सकता है। तो असफलता की प्रायिकता को हम Q से लिखेंगे और कैसे निकालेंगे? 1 - P से। 1 - 1/10 and 1 - 1/10 means Q is equal to 9/10। ये असफलता की प्रायिकता आ गई, हमें N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। ओके, अब हमें यादृच्छिक चर भी तो लेना है, तो क्योंकि खराब अंडे का निकलना सफलता है तो यहां पर मान लेते हैं माना X खराब अंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना X खराब अंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है। खराब अंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है। बेटा अगर x खराब अंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है तो फिर x के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, x के संभावित मान क्या होंगे? x के संभावित मान क्या होंगे? तो फिर से आइए अपने क्वेश्चन में कि आपने कितने अंडे निकाले हैं। तो आंसर है हमने तो 10 अंडे प्रतिस्थापना के साथ निकाले हैं। अब जब 10 निकाले हैं तो खराब अंडों की संख्या x में लिखेंगे आप। हो सकता है 10 जब अंडे निकाले तो एक भी अंडा खराब ना आए, अर्थात 0 अंडे खराब आए। हो सकता है 1 अंडा खराब आए, 10 में से 2 खराब आए, 3 खराब आए, 4 खराब आए। ऐसा करते करते हो सकता है 10 में से 10 के 10 अंडे खराब आ जाएं, तो ये x के संभावित मान हो जाएंगे। अब बेटा हम n भी ले चुके, p भी ले चुके, q भी ले चुके, x की पॉसिबल वैल्यूज भी हम ले चुके हैं। अब मैं फिर से एक बार इसमें आपको द्विपद बंटन बना के दिखाता हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाता हूं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लें, मैं बार बार हो सकता है ना कह पाऊं, इसलिए आप नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब मैं द्विपद बंटन बनाता हूं x का, याद रखिए n p q इन सब की वैल्यूज। x का द्विपद बंटन अब मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब x का
द्विपद बंटन, जिसे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो एक टेबल बनाई जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हम बना लेते हैं द्विपद बंटन। आप देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मुझे एक लंबी सी टेबल चाहिए, क्योंकि मुझे कम से कम 11 यादृच्छिक चरों का द्विपद बंटन बनाना है। यहां पर बीच में से इसके 2 पार्टीशन कर देते हैं और उनमें से एक में हम यादृच्छिक चर के संभावित मान लिखा करेंगे और एक में हम उन यादृच्छिक चरों से संगत उनकी प्रायिकताएं लिखेंगे। यादृच्छिक चर हमारे 0 से 10 तक हैं, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड द लास्ट वन इज 10। अब इसमें आप सब इसको भरना जानते हैं। अब कैसे भरते थे याद करिए बेटा। इसको भरते हैं क्योंकि n इज इक्वल टू 10 है। मैं फिर से यहां पर लिखे देता हूं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। n की वैल्यू 10 है, p 1/10 है, q 9/10 है। ये मैं अभी अभी आपको सारी चीज बता के आया हूं। तो यहां भरते हैं कैसे, 10c0 q टू द पावर 10 p टू द पावर 0। आप सभी को याद आ रहा होगा। यहां पर 10c1 q टू द पावर 9 p टू द पावर 1। यहां 10c2 q टू द पावर 10 minus 2 means 8 और p टू द पावर 2। Here 10c3 q to the power 10 minus 3 means 7 and p to the power 3। यहाँ 10c4 q to the power 6 p to the power 4। आप एक चीज बेटा और देख सकते हैं, q और p की पावर्स का सम n के बराबर आना चाहिए। यह भी आपको याद रखना है, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलते चली जाएगी। यहां पर मैं लिखूंगा 10c5 q to the power 5 p to the power 5। Here 10c6 q to the power 4 p to the power 6। 10c7 q to the power 3 p to the power 7। 10c8 q to the power 2 p to the power 8। 10c9 q to the power 1 p to the power 9। 10c10 q to the power 0 p to the power 10। p to the power 10 ऐसे। अब हमने द्विपद बंटन भी बना लिया। अब हमसे जो भी पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन वेरी इजीली फाइंड द आंसर। क्वेश्चन में लिखा है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रतिदर्श समष्टि में कम से कम एक खराब अंडा है। कम से कम एक खराब है। जब इसका क्या मतलब है, जब बहुत कम खराब है तो एक खराब है। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कम से कम एक खराब अंडे की प्रायिकता चाहिए आपको। बेटा कम से कम एक का मतलब यह है कि जब बहुत कम हो तो एक हो, अदरवाइज एक से ज्यादा ही होना चाहिए। अब एक या एक से ज्यादा, जब बहुत कम खराब हो तो एक हो, नहीं तो एक से ज्यादा ही होना चाहिए। एक से कम खराब नहीं चाहिए मुझे। इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए, आप समझ गए होंगे। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो x का मान 1 हो उस समय प्रायिकता चाहिए, या 1 से ज्यादा की प्रायिकता मुझको चाहिए। फिर से देखें, कम से कम एक खराब अंडे की प्रायिकता चाहिए, यानी कि 1 से कम खराब नहीं चाहिए, 1 से कम नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो बाकी सब चाहिए तो 1 और 1 से ज्यादा सब मुझे चाहिए।
अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? एक भी चाहिए, एक से ज्यादा भी चाहिए, तो एक और एक से ज्यादा तो 10 तक है। मैं इसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 8 सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 10। एक या एक से ज्यादा सब चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए तो जीरो नहीं चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा यहां से लेकर के यहां तक सभी प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए आपको। फिर से 1 से लेकर 10 तक यादृच्छिक चरों की सभी प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए आपको। बेटा आप थोड़ा सा मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां ये ऐसे सारी प्रायिकताएं बेटा 1 बाई 1 इनकी जगहों पे लिखूंगा और फिर मैं उन्हें कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए हियर आई हैव वन अनदर मेथड जिसमें हमारा समय भी कम लगेगा और बड़ी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? अब एक पुरानी चीज थोड़ा सा याद करें, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप ध्यान करें बेटा इसमें इसकी सभी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता था, तो आप बताएंगे मुझे कि सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 आता था। याद आया आप सभी को? तो अगर सभी प्रायिकताओं का जोड़ बेटा 1 आता है तो यानी कि इसको प्लस ये प्लस 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 लिख करके सबके बराबर 1 आएगा। अब उस सिचुएशन पे अगर मैं केवल इसको उधर भेज देता हूं, ये सब रोक के रखता हूं, केवल इसको उधर भेजता हूं, तो इन सब के जोड़ की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा सोचिए। फिर से इन सब का प्लस 1 के बराबर होगा। आप इन सब को रोक लीजिए, केवल इसको उधर भेज दीजिए तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। ध्यान से आप देखें, अगर ये a प्लस बी प्लस सी, अगर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे इज इक्वल टू 1 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सब का जोड़ अगर 1 के बराबर है तो मुझे तो B से लेकर के तक का जोड़ चाहिए, यहां से यहां तक का जोड़ चाहिए। उसके लिए मैं A को उधर भेज देता हूं, इसको उधर भेजना है, मतलब उस समय की प्रोबेबिलिटी भेजनी है जब x बराबर 0 होगा। आपको ये सब निकल के आ जाएगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब आप देखें यहां सब के मान लिखने पड़ते, आप तब कैलकुलेट करते, बहुत वक्त आपका खर्च होता। यहां पर केवल आपको इसकी वैल्यू लेनी है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 कितनी है? ये है 10c0 q टू द पावर 10 p टू द पावर 0 देन 1 माइनस 10c0, nc0 की वैल्यू 1, ये भी 1 हो गया, p टू द पावर 0 ये भी 1 हो गया, q टू द पावर 10 बचा। और बेटा q की वैल्यू देखिए क्या है? 9/10, तो ये भी 1 ये भी 1, q की जगह पे मैंने दिया 9/10 और इसकी पावर में क्या लगाना पड़ेगा? 10। तो ये है बेटा हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई थी, और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 32। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 32। ये एग्जाम्पल नंबर 32 था आपका, उसका आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 32। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको जरा सा भी अगर ना समझ में आए तो बिना हिचक के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
मैं उन सब चीजों को दोबारा आपको समझा दूंगा ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 था और आज हम ये दो एग्जाम्पल ही रख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 31 एंड एग्जाम्पल नंबर 32। आप एक्सरसाइज इसके बाद जब आप चलेंगे तो एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों का ये होमवर्क है, आप सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए। सेम इसी तरीके से करिए और आप जब ये बनाना सीख जाए, आपको लगने लगे कि अब मैं द्विपद बंटन बनाना सीख गया हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये भी बनाना बंद कर दीजिए। इसमें भी हमारा थोड़ा टाइम खर्च होता है, हम ये भी बनाना बंद कर देंगे, हम सीधे क्वेश्चन का आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल नंबर 31 एंड एग्जांपल नंबर 32 रखते हैं। इसके आगे की कैलकुलेशंस भी करेंगे, इसके आगे भी हम सॉल्व करेंगे। अब सीधे एक्सरसाइज 13.5 में आ जाएंगे और वो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे उसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।